जय श्री राम। परम प्रिय बंधु भगिन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस में किस जाति के लोग आते हैं, इसमें जाति का क्या स्थान है, ये एक चर्चा बड़े जोरों से चलती। समाज के बहुत सारे लोग इस बात का जब संघ को पसंद नहीं करते तो इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं कि ये तो ब्राह्मणों का संगठन है, ये तो वैश्यों का संगठन है, ये ऐसे लोगों का है, ये आदिवासियों और इनको इसमें आना परहेज है, सर संघचालक अमुक जाति का होना चाहिए। इस प्रकार की नानाविध चर्चाएं जो समाज में हैं, क्यों न हो, समाज को तो आज जातियों में बांटा गया है। यह एक दुखद सत्य है। किंतु बीते दिनों में चुनाव हुए, तमाम पार्टियों ने इस जातिगत विष को बोकर विषवदरी तैयार की और नाना प्रकार से ये हुई। बीते दिनों में जनगणना हुई। जनगणना में कुछ खास जातियों पंथों के विभाजन तो नहीं होते कि ये कौन अहमदिया हैं, कौन किस जाति के हैं, लेकिन हाँ, भारतीय अपने इन हिंदुओं में जितनी छोटी छोटी प्याज की परतें उतारी जा सकती हैं, हिंदू समाज को बांटने के लिए इस चर्चा को बहुत तेज़ी से किया जाता है। ये जातिगत विष बोया जाता है। ये कोई आज से नहीं, बहुत पहले से इस बात को लोग करते हैं। मैं एक प्रसंग सुनाऊं। कहते हैं कि पूज्य महात्मा गांधी जी एक बार अपने नागपुर के निकट एक स्थान है वर्धा, तो उस वर्धा के शिविर में आए और उनका एक उद्बोधन होना था। पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो मना किया था, लेकिन बाद में वे देखने के लिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करता है, यद्यपि डॉक्टर हेडगेवार जी से उनका निकट का परिचय था, वे उनको जानते थे, उनके कार्य को सराहे थे, लेकिन जो एक प्रत्यक्ष रूप से शिविर में जब गए तो उन्होंने सीधे एक प्रश्न किया। उन दिनों वे हरिजनों उद्धार के लिए समर्पित थे। हर बात में हरिजन उद्धार के लिए चर्चा करते, इसी बात की चर्चा करते, कौन हरिजन है, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, कोई संगठन है, कोई पंथ है, कोई समाज का वर्ग है, वह हरिजनों के बारे में क्या सोचता है। वे वहाँ पहुँचे। पहुँचते ही उन्होंने अपनी वारी किया और उन्होंने पूछा इसमें हरिजन कितने हैं, इसमें हरिजनों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के जब कुछ प्रश्न किए तो संघ कार्य के करने वाले लोगों के लिए ये प्रश्न अनर्गल और मिथ्या होता है। उन्होंने पहले तुमको सम्मान दिया और कहा कि अभी आपकी बैठक है, आप खुद हाथ उठवा लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। उन्होंने सोचा हाँ ठीक है। जब वे देखे कि सब स्वयंसेवक एक साथ बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सारा क्रिया व्यापार कर रहे हैं, किसी का कोई, यानी 24 घंटे की दिनचर्या में कहीं कोई जाति का यहाँ स्थान ही नहीं है। लाखों लाखों की भीड़ बैठती है, हजारों की भीड़ बैठती है। कोई बता सकता है एक ही गणवेश, एक ही प्रकार का जीवन का ध्येय, और फिर उसमें आप चुन सकते हैं क्या? कभी किसी ने नहीं पूछा। हमारे यहाँ तो नाम भी लिया जाता है। अगर किसी का नाम है सुनील त्रिपाठी तो कहेंगे सुनील जी, राकेश जी, मनोज जी लगाकर, और नाम के बाद सीधा जी। जाति यानी कास्ट की कोई जगह नहीं होती, और इसीलिए वर्षानुवर्ष बीत जाते। हमारे कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ अभिन्न होते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे साथी की जाति क्या है। तो जाति को कभी किसी ने पूछा नहीं हो। ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट पर उनके नाम लिखे होंगे, उनकी अपनी जातियाँ हो सकती हैं, लेकिन वे उसका उल्लेख नहीं करते, उसका प्रकटी नहीं करते। संगठन के कार्य में इस जाति का कहीं कोई स्थान नहीं है, यही सत्य है। और इस रूप में गांधी जी भी बड़े प्रसन्न हुए, इस कार्य को सराहे, अपना संबल दिए। यद्यपि बहुत से लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वे पसंद नहीं करते थे। कई लोग तो उनके हत्या के पीछे भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी बनाए थे, लेकिन अपने जीते भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को महात्मा गांधी जी ने संबल दिया था। यही सत्य है। अगर इस बात को आप जानना चाहें तो अच्छी तरह से जानें। किसी व्यक्ति के मन की जो भावना है उसको किसी संगठन की भावना से जोड़ना यह कतई उचित नहीं है। मेरा संकेत इस बात का कि किसी ने व्यथित होकर यदि गांधी जी की हत्या किया तो यह उसका निजी विचार था, उसका संगठन से कोई लेना देना नहीं। संगठन के बारे में गांधी जी का और गांधी जी का संगठन के बारे में यह हमेशा एक अच्छा भाव रहा। यह चर्चा इस रूप में आप संघ के कार्यक्रमों में आइए, जानिए। संघ को जानना है तो संघ की शाखा पर आना नितांत आवश्यक है। बिना संघ की शाखा पर आए आप संघ को नहीं जान सकते। एक दृष्टांत सुनना। एक व्यक्ति ने, ऐसे कहते हैं कि कुछ अंधों ने अपने अनुभव के आधार पर एक हाथी को बताना चाहा। किसी ने उसके पैरों को छुआ, खंभा में लगा, किसी ने पूंछ झाड़ू लगी, किसी ने कान को सूप कहा। ऐसे सबने जितना छोटा सा एक हिस्सा उसको हाथ से छुआ और जो उनको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ा, केवल स्पर्श के आधार पर जो उन्होंने लगा उसको बताया। और इस प्रकार हाथी सूप नहीं, हाथी खंभा नहीं, हाथी दीवार नहीं, हाथी सूप नहीं, इस प्रकार हाथी के छोटे छोटे अंगों को भी अनुभव के आधे अधूरे हिसाब से बताना यह हाथी नहीं हो सकता। इसी प्रकार अगर आप दूर दूर से इस संगठन को समझना चाहेंगे तो आप कुछ का कुछ समझेंगे, अपना गलत विचार रखेंगे। संघ को समझना है, शाखा आइए, शाखा आएंगे, आपको पूरी तरह से संघ समझ में आ जाएगा।
निश्चित रूप से आज के दिन, आज की तारीख में एक विजयशालिनी शक्ति के रूप में ये हिंदू संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और इसके अलावा कोई और मार्ग नहीं, कोई और रास्ता नहीं, कोई और विकल्प नहीं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। आप संगठन के कार्य और उसकी कार्य पद्धति से परिचित होंगे। यदि ये चर्चा आपको कुछ दिशा दे, दिशा को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।